सुखो बुद्धानुपादो सुखसद्धम्म देशना सुखसंग सामग्री समज्ञानं तपो सुखो। सुखद है बुद्ध का जन्म होना, सुखद है सद्धम्म श्रवण करना, सुखद है संग में समूह तपस्या करना। इस संसार के बुद्ध धम्म संग इन महान श्रेष्ठ तीन रत्नों को हमारे काया वाचा मन से त्रिवार वंदन। आज के इस उपदेश में भगवान बुद्ध के काल में भगवान बुद्ध का अग्र उपासक था अनाथपिंडक, जिसको सुदत्त कहते हैं। अनाथपिंडक वाद सुत्त। अनाथपिंडक की मृत्यु अनासक्ति योग। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथपिंडक के आराम जतवन में विहार करते थे। उस समय अनाथपिंडक गृहपति बहुत अधिक रुग्ण, दुखित, बीमार था। तब अनाथपिंडक गृहपति ने एक आदमी से कहा, हे पुरुष, जहाँ भगवान है वहाँ जाओ, जाकर मेरे वचन से भगवान के चरणों में सिर से वंदना करो और ये भी कहो, भंते, अनाथपिंडक गृहपति बीमार है, वह भगवान के चरणों में सिर से वंदना करता है। फिर जहाँ आयुष्मान सारिपुत्र है वहाँ जाओ, जाकर मेरे वचन से आयुष्मान सारिपुत्र के चरणों में से सिर वंदना करो और ये भी कहो, भंते, अनाथपिंडक गृहपति बीमार है, वह आयुष्मान सारिपुत्र के चरणों में सिर से वंदना करता है और यह भी कहना है और ये भी कहा है, अच्छा भंते, आयुष्मान सारिपुत्र जहाँ अनाथपिंडक गृहपति का घर है, कृपा कर वहाँ चले। अच्छा भंते, कह। उस पुरुष ने अनाथपिंडक गृहपति से कह, जहाँ भगवान थे वहाँ गया, जाकर भगवान को अभिवादन कर एक और बैठ गया। एक और बैठे उस पुरुष ने भगवान से यह कहा, भंते, अनाथपिंडक गृहपति बीमार है, दुखित है, रुग्ण है और आपके त्रिचरण में वंदना करना चाहता है। फिर जहाँ आयुष्मान सारिपुत्र थे वहाँ गया, जाकर आयुष्मान सारिपुत्र को अभिवादन कर एक और बैठ गया। एक और बैठे उस पुरुष ने आयुष्मान सारिपुत्र से यह कहा, भंते, अनाथपिंडक गृहपति बीमार है, दुखित है, रुग्ण है, आपके त्रिचरण में वंदना करता है और यह भी कहता है, अच्छा हो भंते, कृपा कर आप गृहपति अनाथपिंडक के घर निवास में आए। तब आयुष्मान सारिपुत्र पहनकर पात्र चिवरले आयुष्मान आनंद को अनुगामी श्रमण बनाकर जहाँ अनाथपिंडक का घर था वहाँ गए, जाकर बिछे आसन पर बैठकर आयुष्मान सारिपुत्र ने अनाथपिंडक गृहपति से यह कहा, गृहपति, ठीक तो है, काल यापन तो हो रहा है, दुखा वेदना हट तो रही है, लौट तो नहीं रही है, व्याधि का हटा तो मालूम हो रहा है, लौटना तो नहीं मालूम हो रहा है। भंते सारिपुत्र, मुझे ठीक नहीं है, अत्यधिक दाह हो रहा है। भंते सारिपुत्र, मुझे ठीक नहीं है। तो ऐसा गृहपति अभ्यास करो, शिक्षितव्य चक्षु का उपादान न करूँगा और मेरा विज्ञान चित्त चक्षु में मिश्रित आश्रित आसक्त न होगा। गंध, रस, स्पर्श, धर्म, चक्षु विज्ञान, श्रोत विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जीवा विज्ञान, काय विज्ञान, मन विज्ञान, चक्षुपर्श, श्रोतपर्श, घ्राणपर्श, जीवापर्श, कायपर्श, मनपर्श, चक्षुपर्श, चक्षु वेदना, श्रोत वेदना, घ्राण वेदना, जीवा वेदना, काय वेदना, मन स्पर्श वेदना, स्फूर्ति धातु, आप धातु, तेज धातु, वायु धातु, आकाश धातु, विज्ञान धातु, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, आकाश आयतन, विज्ञान आयतन, आंकेचन आयतन, नैव संज्ञा आयतन, इष्ट लोक तो ऐसा गृहपति अभ्यास करो।
परलोक का उपादान न करूँगा और मेरा विज्ञान परलोक में निश्चित न होगा। ऐसे गुरुपति तुम अभ्यास करो। तो ऐसा गुरुपति अभ्यास करो कि जो कुछ भी तुम्हारा दुष्ट श्रुत स्मृत विज्ञान प्राप्त परेषित खोज किया अनुप्रेषित मन द्वारा अनुचरित है उसका भी उपादान न करूँगा और मेरा विज्ञान उसमें निश्चित न होगा। ऐसे गुरुपति तुम अभ्यास करो। ऐसा कहने पर अनाथपिंडक गुरुपति रो पड़ा, आंसू गिराने लगा। तब आयुष्मान आनंद ने अनाथपिंडक गुरुपति से यह कहा, गुरुपति क्या घबरा रहे हो, दिल छोटा कर रहे हो? भंते आनंद, मैं घबरा नहीं रहा हूँ, दिल छोटा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि भंते मैंने दीर्घकाल से शास्त्रा की उपासना सेवा की और मनोभावीय भावना में तत्पर भिक्षु संघ भी, किंतु मैं ऐसी धार्मिक कथा पहले नहीं सुनने को पाई। गुरुपति सफ़ेद वस्त्रधारी गृहस्थों को ऐसी धार्मिक कथा नहीं समझ में आती, प्रवजितों को गुरुपति ऐसी धार्मिक कथा समझ में आती है। तो भंते सारिपुत्र गृहस्थों को भी ऐसी धार्मिक कथा समझने को मिले। भंते अल्प मत वाले भी कुलपुत्र है, धर्म के न श्रवण से वह परहीन वंचित होंगे, वह धर्म के जानने वाले होंगे। तब आयुष्मान सारिपुत्र और आयुष्मान आनंद अनाथपिंडक गुरुपति को इस अवाद उपदेश कर आसन से उठकर चले गए। आयुष्मान सारिपुत्र और आयुष्मान आनंद चले जाने के थोड़े ही समय बाद अनाथपिंडक गुरुपति ने काल किया और तुषित देवलोक में वह उत्पन्न हुआ। तब प्रकाश युक्त रात्रि को प्रकाशमान वर्ण वाला अनाथपिंडक देवपुत्र जहाँ भगवान थे वहाँ गया, जाकर भगवान को अभिवादन कर एक और खड़ा हो गया। खड़े अनाथपिंडक देवपुत्र ने भगवान से गाथाओं में कहा, ऋषि संग से सेवित धर्मराज का वास रह चुका यह जतवन मुझे प्रीतिदायक है। कर्म विद्या धम्मशील और उत्तम जीवन, इनसे मनुष्य शुद्ध होते हैं, गोत्र और धन से नहीं। इसलिए पंडित पुरुष अपने हित को देखते योनिशा धम्म का चयन करे, ऐसे वह वहाँ शुद्ध होता है। प्रज्ञाशील और उपशमन से सारिपुत्र सा देवपुत्र पारंगत जो भिक्षु हो वह भी इतना ही महान होगा। अनाथपिंडक देवपुत्र ने यह कहा जिससे शास्त्रा सहमत हुए। तब अनाथपिंडक शास्त्रा सहमत है सोच भगवान को अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर वही अंतर्धान हो गया। तब भगवान ने उस रात के बीत जाने पर भिक्षु को संबोधित किया, भिक्षु आज रात को एक देवपुत्र जहाँ मैं था वहाँ आया, आकर मुझे अभिवादन कर एक और खड़ा हो गया। एक और खड़े उस देवपुत्र ने मुझे गाथाओं में कहा, ऋषि संग से सेवित इतना ही महान होगा। उस देवपुत्र ने भिक्षु को यह कहा, शास्त्रा सहमत है सोच मुझे अभिवादन कर वही अंतर्धान हो गया। ऐसा कहने पर आयुष्मान आनंद ने भगवान से यह कहा, वह भंते जरूर अनाथपिंडक देवपुत्र होगा। भंते अनाथपिंडक गुरुपति आयुष्मान सारिपुत्र में अभिप्रसन्न अति श्रद्धावान था। साधु साधु आनंद, जितना कुछ आनंद तर्क से पाया जा सकता है वह तुमने पा लिया है। आनंद वह देवपुत्र अनाथपिंडक ही था। भगवान ने कहा। संतुष्ट होकर आयुष्मान आनंद ने भगवान के भाषण का अभिनंदन किया। भवतु सर्वमंगलं भवतु सर्वमंगलं भवतु सर्वमंगलं।